there. Akash, आप शुभमन गिल वाला मामले में कहाँ पे हो? I mean, do you look at it as a mistake that the selectors did in September, that they got him into the mix, or was it a fair experiment that was done and now a corrective has been put in place क्योंकि उन्होंने जो opportunities उनको मिला था, he did not justify, so the selectors have now overlooked him and gone back to Sanju Samson and Abhishek Sharma. Where do you stand on the Shubman Gill matter? मुझे ऐसा लगता है कि ना, पहली बात तो ये जब किया जाए और जब इतना बड़ा आप डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आप सिर्फ खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको वाइस कप्तान बना रहे हैं, एक जो परफॉर्म लगातार करता आ रहा है, आपकी वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसकी आप इतनी बात करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, किसी और को लाना चाहते हैं, ही कुड बी एनीवन, इट कुड बी शुभमन गिल, इट कुड बी एनीवन, और आप उसको वाइस कप्तान बना देते हैं स्ट्रेट अवे कि दैट ही इज नॉट जस्ट हियर एज अ टेम्परेरी मेजर, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट बोरिया, कि ये एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं होगा पता चलेगा, इट वॉज एन एंडोर्समेंट कि ये हमारा फ्यूचर है, एंड दैट फ्यूचर कैन नॉट बी 3 months. Future has to be a slightly longer vision. So I feel जो उन्होंने किया था, I found it a little discomforting at that point in time, for a simple reason कि उनके स्थान पर पहले तो संजू अच्छा कर रहे थे, दूसरी बात अगर कंटिन्यूटी की उन्होंने बात की थी कि हमने उनको इसलिए लाया है क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए, तो यशस्वी जायसवाल एक्चुअली डिजर्व दैट स्पॉट बिफोर हिम क्योंकि वो 2024 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे. तो अगर आपको सिर्फ एक ओपनर चाहिए था और कंटिन्यूटी चाहिए थी और आपको संजू नहीं चाहिए थे क्योंकि मे बी देयर वाज अ पैटर्न डेवलपिंग अगेंस्ट इंग्लैंड एंड ऑल ऑफ दैट, ओके आई कैन स्टिल क्रिकेटिंग आर्ग्यूमेंट, आई कैन लिव विद इट, पर फिर वो यशस्वी का नंबर बनता था. लेकिन जब आपने पिक किया तो देन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट यू स्टार्ट रैकिंग योर ब्रेन्स एंड यू से क्या किया होगा. तो उसका जो मेरी जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि जब आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेलते हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट यू प्ले, आप पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखिए, आप उससे पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखिए, उससे पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखिए, यू विल फाइंड ओनली हैंडफुल ऑफ 200+ स्कोर्स स्कोर्ड बाय एनीवन अगेंस्ट अ डिसेंट ऑपोजिशन. इट डज नॉट हैपन. पूरा एशिया कप आप खेल गए, 201 बार भी नहीं बना. सो यू नो कि ऐसे वाले मैचेस में यू माइट नीड एन एंकर. हमें सारे स्मैशर नहीं चाहिए, हमें एक एंकर भी चाहिए, और उसमें शुभमन गिल एक्चुअली कैन फुलफिल दैट रोल. तो जब अब ये कोर्स करेक्शन आप कह सकते हैं इसको, पर कोर्स करेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पॉट, इट इज अ कोर्स करेक्शन ऑफ अ फिलॉसफी, ऑफ एन आइडियोलॉजी, कि हम अब एंकर नहीं ढूंढ रहे. यानी कि आपको 3 महीने पहले एंकर चाहिए था, उस एंकर के साथ आप एशिया कप जीते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली जिनको अगर वो बिल्कुल इस भुना नहीं पाए, इस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. कहीं कहीं पे रन्स बने हैं, बहुत सारे नहीं बने हैं, दैट्स करेक्ट, बट यू आर ऑल्सो प्लेइंग 140 गेम्स इन द एशिया कप, और थोड़े से अनफॉर्चुनेट भी थे कि जहां रन बन रहे थे दोनों जगह बारिश भी आ गई. सो आई डोंट थिंक इट्स एन इंडाइटमेंट कि ये बंदा अब T20 हमारे लिए नहीं खेल सकता. आई थिंक यहाँ पे आइडियोलॉजिकल चेंज किया है, इट्स अ साइस्मिक शिफ्ट कि फ्रॉम वन एंड यू गॉन टू द अदर एंड एंड यू हैव डिस्कार्डेड द फिलॉसफी कि मुझे अब एंकर चाहिए नहीं. और एंकर शायद इसलिए सोचा होगा ना बोरिया कि वर्ल्ड कप सारा चल रहा था, विराट कोहली कुछ नहीं कर रहे थे, देन कम्स द फाइनल एंड देन आवर एंकर एक्चुअली एंकर्स द शिप एंड सेल्स अस होम. सो इन दैट रिस्पेक्ट शुभमन कुड बी दैट गाय. तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब इट्स अ ह्यूज शिफ्ट जिस दिशा में सडनली 3 महीने पहले जो किया, 3 महीने के बाद जो किया है. एक और चीज़ जो स्टैंड आउट करती है, आई टेक 20 more seconds, वो ये कि उस समय जो थे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जो थे वो तो सही वही थे, पर बाकी तब से सिलेक्शन कमेटी में भी थोड़ा बदलाव हुआ है. तो वो हो सकता है कि वो सोच अलग थी, ये उस सोच को ये लोग एंडोर्स नहीं कर रहे थे, एंड देयरफॉर अ ब्रांड न्यू डिसीजन.